फ्रेंड, दिस इज गीता चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो का पार्ट लेकर आई हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और ये बहुत ही जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, एक बार मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आ पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि एनक्रिप्शन इज़ द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिक्रिप्शन टेक्निक। क्या ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इनक्रिप्शन ये टेक्निक होती है, हम इसमें डिक्रिप्शन टेक्निक की बजाय हम इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इनक्रिप्शन में इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ होता है और डिक्रिप्शन में डिक्रिप्शन टेक्निक का। तो हमारी यहाँ पर डिक्रिप्शन की जगह इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ होती है। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ साइफर दैट यूजेज मल्टीपल अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग्स। वो कौन सा साइफर है, टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी मल्टीपल अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वो हमारा होता है पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ये होती है जिसमें कि हम एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर्स असाइन कर सकते हैं, सिम्बल्स असाइन कर सकते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो बी सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एनक्रिप्शन टेक्निक विद 2 कीज इज डैश। कोई भी इनक्रिप्शन टेक्निक होती है वो जो 2 कीज़ को यूज़ करती हैं, वो कौन सी इनक्रिप्शन टेक्निक होती है। तो दोस्तों वो हमारी होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमेशा 2 कीज़ को यूज़ किया जाता है, एक डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अ की दैट इनक्रिप्ट्स द मैसेज। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो मैसेज को डिक्रिप्ट करने में यूज़ होती है वो कौन सी की होती है, वो होती है हमारी प्राइवेट की। एक्चुअली डाटा पब्लिक की इनक्रिप्शन में डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमें पब्लिक की का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें रिसीवर की प्राइवेट की को यूज़ करना पड़ता है। तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर DES द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टुक अ 64 बिट ब्लॉक ऑफ डाटा एंड सब्जेक्टेड इट टू डैश लेवल्स ऑफ इंक्रिप्शन। DES एल्गोरिथम में 64 बिट ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा ये लिया जाता है, अगर लिया जाता है तो इस सब्जेक्टेड टू कितने लेवल्स ऑफ इंक्रिप्शंस, ये इससे 16 लेवल ऑफ इंक्रिप्शन हमारा होता है, तो ये इम्प्लीमेंट होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रिपल DES हैज़ डैश कीज़। ट्रिपल DES एल्गोरिथम में कितनी कीज़ को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगी आपको कि DES में हमेशा 2 कीज़ होती है यूज़, चाहे वो ट्रिपल DES हो या सिंगल DES हो। तो यहाँ पर जो DES एल्गोरिथम में 2 कीज़ को यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज सेलेक्टेड बाय द US गवर्नमेंट टू रिप्लेस DES। कौन सा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो US गवर्नमेंट ने DES को रिप्लेस करके अपनाया था। तो वो हमारा है AES एल्गोरिथम। तो एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को यूज़ किया था। DES थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया था, ये हमारा एडवांस वर्जन था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिशेज योर क्रेडेंशियल्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शंस। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होती है, इस्टेब्लिश करता है लॉगिन डिटेल को। क्रेडेंशियल मीन्स लॉगिन डिटेल को जब आप ऑनलाइन या ट्रांजैक्शंस कुछ भी कर रहे होते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। तो दोस्तों वो हमारी होती है डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now next question is, which is widely used today for protecting data in transit in a variety of applications like data transfer on the internet and on cellular phones network। तो इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है या कौन सा डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाने वाली ऐसी टेक्निक है जो कि जब हम इंटरनेट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, सेलुलर फ़ोन्स पर करते हैं, तो कौन सी टेक्निक के थ्रू डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारी वो टेक्निक होती है इनक्रिप्शन टेक्निक। इनक्रिप्शन टेक्निक से क्या होता है, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जो ओरिजिनल मैसेज होता है, उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए ऑप्शन इनक्रिप्ट करते हैं, वो हमारी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ डाटाबेस वेयर द एनक्रिप्शन इज अप्लाइड द डाटा कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द अनऑथराइज्ड यूजर विदाउट। अगर हमारे डाटाबेस पर इंक्रिप्शन लगी हुई है तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको डाटा को हैंडल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो किसकी की हेल्प से कर सकता है, तो वो उसका होता है डिक्रिप्शन की, यानी कि विदाउट डिक्रिप्शन की डाटा को अनऑथराइज्ड वे
में कोई भी डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो डिक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंक्रिप्शन टेक्निक। इनमें से कुछ टेक्निक्स दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे इंक्रिप्शन टेक्निक्स में इंक्लूडेड नहीं है, उस पर हमें टिक करना है। तो हम पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं, रिलेटिवली सिंपल फॉर ऑथराइज्ड यूजर्स टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। ये सिंपल टेक्निक होती है और ऑथराइज टेक्निक होती है, और यूज़र और इन डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्रिप्शन की इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एन इंट्रूडर टू डिटरमाइन। इस जो टेक्निक में, इनक्रिप्शन टेक्निक में, जो हमारी इंट्रूडर मीन्स जो हैकर होते हैं, वो उनके लिए डिटरमाइन करना कोई भी की को, डिक्रिप्शन की को डिटरमाइन करना यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इनक्रिप्शन डिपेंड्स ऑन अ पैरामीटर ऑफ द एल्गोरिथम कॉल्ड द इनक्रिप्शन की। इनक्रिप्शन डिपेंड किस पे करता है, इनक्रिप्शन की पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी हमारी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो हमारी इनक्रिप्शन टेक्निक को फॉलो ना करती हो, उसके लिए गुड प्रॉपर्टी ना हो। तो नन ऑफ दी मेंशन्ड, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रिप्शन की इज यूज टू डिक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा। कौन सी टेक्निक यूज होती है जो कि की को यूज करती है, सिंगल की को यूज करती है डाटा को इनक्रिप्ट करने में भी और डिक्रिप्ट करने में भी। तो दोस्तों वो हमारी होती है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक की में क्या होता है, एक सिंगल की को यूज़ किया जाता है, उसी से डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, उसी से ही डिक्रिप्ट किया जाता है सिमेट्रिक में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन्क्रिप्शन ऑफ स्मॉल वैल्यूज सच एज आइडेंटिफायर्स और नेम्स इज मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ। किसकी पॉसिबिलिटी से आइडेंटिफायर्स और नेम्स को एनक्रिप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो होता है हमारे डिक्शनरी अटैक्स की वजह से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ए 128 बिट राउंड की टू एनक्रिप्ट द डाटा यूजिंग XOR एंड यूज इट इन इनवर्स टू डिक्रिप्ट इट। इनमें से कौन सी 128 बिट राउंड की को यूज़ किया जाता है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, और XOR फंक्शन को यूज़ किया जाता है सेम ही रिवर्स में किया जाता है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए? कौन सी ऐसी टेक्निक है? तो दोस्तों वो हमारी टेक्निक है एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड टेक्निक, यानी कि AES एल्गोरिथम टेक्निक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स नो पासवर्ड ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट। इसमें से कौन सी टेक्निक है जो कि नो पासवर्ड ट्रैवल की, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट के थ्रू, कोई भी इंटरनेट यूजिंग द इंटरनेट। तो वो हमारी टेक्निक है चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ये एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के बारे में कुछ लाइनें हैं। वाई कैन अ मैसेज encrypted with the public key only be decrypted with the receiver's appropriate private key। ये एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में ऐसा क्यों होता है, डाटा को पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जाता है और अप्रोप्रिएट यानी कि पर्टिकुलर प्राइवेट की से डाटा को डिक्रिप्ट किया जाता है रिसीवर के एंड पर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई करती है? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, अ सो कॉल्ड न्यू वन वे फंक्शन विद बैक डोर इज अप्लाइड फॉर द इंक्रिप्शन। ये है हमारा कि वन वे इंक्रिप्शन है, वन वे इंक्रिप्शन जिसमें कि क्विक रिस्पॉन्स, क्विक डाटा को एक्सेस किया जाता है, ये फंक्शन यूज़ होता है, और विद बैक डोर इज अप्लाइड फॉर द इंक्रिप्शन, और डोर बैक फंक्शन ही अप्लाई किया जाता है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इसमें से कौन सी लार्जेस्ट डिसएडवांटेज है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन की? ठीक है, डिसएडवांटेज कौन सी है? तो दोस्तों वो डिसएडवांटेज हमारी है कि प्रॉब्लम ऑफ द सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द सीक्रेट की। बी ऑप्शन जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन में हमेशा सिंगल की से ही डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। तो वो की जब हम डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो रिसीवर के एंड पे पहुंचती है, तो रिसीवर को हमें वही की भेजनी पड़ती है वाया ऑनलाइन, तो वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है उस की को भेजना, ट्रांसमिट
ट्रांसमिट करना टू रिसीवर। वो सीक्रेट की कोई हैक ना कर ले, उसको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है विच इज़ द पर्पज, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एनक्रिप्शन यूजिंग ए की। ये कौन सा प्रिंसिपल है एनक्रिप्शन में, अगर कोई की यूज़ करते हैं तो कौन सी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करती है। तो दोस्तों वो हमारी कंडीशन है द की कंटेन्स द सीक्रेट फंक्शन फॉर एनक्रिप्शन इंक्लूडिंग पैरामीटर्स, ओनली ए पासवर्ड कैन एक्टिवेट द की। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सीक्रेट फंक्शन यूज़ होता है डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, और एक पासवर्ड ही उसको की को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेंडर एस सेंड्स अ मैसेज एम टू रिसीवर आर। ठीक है, एक सेंडर है एस नाम का और एक मैसेज एम सेंड करता है रिसीवर आर को, विच इज़ डिजिटली साइंड बाय एस। कोई मैसेज सेंड किया है जो रिसीवर ने उसको, सॉरी सेंडर ने उसको क्या किया है, साइन किया है, साइन एस ने किया है विद इट्स प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की से। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन, ये कुछ कंडीशंस दी गई है, इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो दोस्तों हमारी जो कंडीशन इसमें दे रखी है, एस कैन लॉन्च ए बर्थडे अटैक टू रिप्लेस एम विद ए फ्रॉडेंटल मैसेज। देखो जब हमारी सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से डाटा को अगर उसे इनक्रिप्ट कर दिया है, तो ऐसी एक पर्सन होगा, सिंगल पर्सन, जो बर्थडे अटैक या कोई भी मैलिशियस कोड सेंड कर सकता है, मैसेज को रिप्लेस कर सकता है, जो भी ये मैसेज है उसको रिप्लेस कर सकता है विद फ्रॉडेंटल मैसेज, यानी कि किसी भी फ्रॉड मैसेज के थ्रू सिर्फ सेंडर ही उसको रिप्लेस कर सकता है। तो ए ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसमें हमारा ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कवर्ड हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्ष डिजिटली साइंस अ मैसेज एंड सेंड इट टू द संज्ञान। दक्ष कोई हमारा सेंडर है और संज्ञान हमारा रिसीवर है। अगर दक्ष कोई मैसेज सेंड कर देता है संज्ञान को, वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय संज्ञान रिक्वायर। तो संज्ञान जो हमारा रिसीवर है वो किसके सिग्नेचर को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको किसके सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए चाहिए, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो दक्ष पब्लिक की, दक्ष की पब्लिक की को यूज़ करेगा, तभी वो डाटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको समझाए हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट और भी 20 बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तब तक कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।